Hello everyone, my name is Tanmay Gupta. I am a medical student at Medical College Jaipur, and it's my first year of MBBS going on right now, about to start matlab. So before I start this video, I have to give you a disclaimer that you have to try to do all chapters from full lectures, and you do not have to rely only on one shots. But इन केस आपके पास टाइम कम है या फिर जो है आपको लगता है कि आप जो है सारे चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे, आपको जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है या आपने पहले से कर रखा है, तो आई विल टेल यू कि आप कौन से चैप्टर्स वन शॉट से कर सकते हैं. सो वील स्टार्ट ऑफ विथ फिज़िक्स. ये नीट का ऑफिशियल सिलेबस है, राइट. सो लेट्स बिगिन. तो फिज़िक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला जो चैप्टर है ना, यू कैन डू दिस विद वन शॉट इफ़ यू हैव गुड वो, और यू कैन डू दिस विद फुल लेक्चर्स डिपेंडिंग ऑन आपको क्या करना है. ठीक है, आप इसमें दोनों चूज़ कर सकते हो. वन शॉट वाले अगर आप किसी चैप्टर के लिए वन शॉट करते हैं ना, तो जैसे कि आपको मतलब कि 10 घंटे थे लेक्चर्स और 2 घंटे का है वन शॉट, तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे जो है इसके क्यूज़ प्रैक्टिस के देने होंगे, है ना. और इसके बाद भी देने ही होंगे, क्योंकि 10 घंटे के लेक्चर्स के बाद भी आप देते ही हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो 3 घंटे के बाद भी 3 घंटे से मतलब आप बोल सकते हो कि मेरा ये चैप्टर हो गया. उसके बाद भी आपको जो है क्यूज़ करने ही है ना. उसके बाद भी आपको यूज़ करनी है, बट आपको इतना टाइम तो देना ही है मिनिमम. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स आई वुड से कि मोस्ट लोगों का अच्छा होता है, तो वो इसमें फिर से वन शॉट प्रेफर करेंगे. बट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आई विल सजेस्ट फुल लेक्चर, है ना. इसमें अगर आपका काइनेमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई वुड से कि डोंट गो फॉर एनी चांस, है ना, और फुल लेक्चर देखो. ठीक है. बट अगर आपका अच्छा है तो आप वन शॉट देखिए, या फिर आपके पास टाइम कम है तो भी आपको फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, इसका फुल लेक्चर. ठीक है. वन शॉट अगर देखिए, मैंने वन शॉट ऐसे इधर की साइड लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि उनके लिए जिनका अच्छा टॉपिक है वो वन शॉट देख सकते हैं. लॉज ऑफ मोशन, इसमें नो डाउट इट्स अ फुल लेक्चर. चाहे आपका अच्छा हो बुरा हो, लॉज ऑफ मोशन में आपको फुल लेक्चर देखना पड़ेगा. वर्क एनर्जी पावर, देखिए वर्क एनर्जी पावर, अगर आपने लॉज ऑफ मोशन का फुल शॉट लेक्चर देखा हुआ है ना, वर्क एनर्जी पावर का यू कैन वॉच वन शॉट. ठीक है. इट्स नॉट दैट कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका वन शॉट से अधिकतर आपको फॉर्मूले पता चल जाते हैं, एंड यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक दैट. रोटेशनल मोशन इज़ अ वेरी टफ चैप्टर. यू हैव टू वॉच फुल लेक्चर, बट आई विल बी मेकिंग अ वीडियो जिससे आपको जो है ना मतलब 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाएंगे उससे, रोटेशनल मोशन के, है ना. 90% आपके टॉपिक्स हो जाएंगे उससे. तो आई विल मेक दैट वीडियो इफ़ यू आस्क मी इन द कॉमेंट्स, एंड या आई विल डू दैट. नेक्स्ट अप वी हैव ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन के आई वुड से दैट यू कैन वॉच वन शॉट वीडियोज़, है ना. अब ये आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो इसमें अलग अलग है. आई विल से फॉर सॉलिड्स यू नीड टू वॉच वन शॉट. इसमें मतलब कि आपके पास वो भी नहीं है कि आप फुल लेक्चर देख लो, आपके फुल लेक्चर भी एक दो ही होते हैं, तो यू नीड टू वॉच वन शॉट ओनली काइंड ऑफ, है ना. और लिक्विड्स जो है इसमें आपको फुल लेक्चर देखने ही पड़ेंगे. इसमें यू हैव नो चॉइस. लिक्विड्स में आपको फुल लेक्चर देखने पड़ेंगे. घंटा समझ में नहीं आता इस चैप्टर में, सीरियसली बताऊँ तो. ठीक है. थर्मोडाइनमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, है ना, वो सब आ जाता है इसमें. कहाँ है, हाँ ये थर्मल का है शायद, या रुकिए, हाँ ये वाला थोड़ा सा पार्ट जो है ये यहाँ तक जो है थर्मल का है. तो थर्मल को आप वन शॉट से कर सकते हैं. मैंने भी MR सर के वन शॉट से किया था एंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे. लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप वन शॉट से करते हैं ना, तो आपको जो है क्वेश्चंस उसके साथ में अलग से एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी क्वेश्चंस तो करने ही है आपको. तो ये याद रखिएगा, है ना. और जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको क्वेश्चंस में दीजिएगा. जैसे बाकी 5 घंटे बचे ना, 5 तो उसमें आप एक और चैप्टर कर सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है. और फिर आ जाता है हमारे पास KTG भी आप वन शॉट से कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है. मैं वही चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके पास टाइम कम है. अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स मेन वाला, इसको आपको फुल लेक्चर से करना है. इसमें देयर इज़ नो चॉइस, इसमें आपको फुल लेक्चर से ही करना है. ऑसिलेशन एंड वेव्स आई वुड से दैट यू कैन डू, वेट, oscillation and waves में I would say that yeah, it is possible to do these both with one shot, but it will be like 4 hour plus 10 hour, क्योंकि ये दो अलग 8 hour, क्योंकि 6 hour सॉरी, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर है ना, तो इसलिए 4 hour लेक्चर 6 hour क्वेश्चन प्रैक्टिस.
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट्स अ फुल लेक्चर टॉपिक, आपको पहले भी कर रखा है आपने, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यू कैन नॉट मिस दिस। अच्छा, एक और बात आई वुड से कि यू डू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिफोर ग्रेविटेशन, अगर आपको ग्रेविटेशन का वन शॉट करना है तो, है ना। बाकी तो इफ़ यू आर डूइंग ग्रेविटेशन के भी फुल लेक्चर्स ये आपने कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, आप उसी ऑर्डर में चल सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन फुल लेक्चर, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला करंट जो चैप्टर है ना, उसमें जो है मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस वाले को आपको क्या करना होगा, आपको इसको फुल लेक्चर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। बट जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है ना, इसके यू कैन वॉच वन शॉट, ये छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है। ईएमआई और एसी, देखिए ईएमआई और एसी में से आई वुड से ईएमआई के लिए आप अगर पहली बार कर रहे हैं, आपको नहीं आता तो गो फॉर फुल लेक्चर, लेकिन अगर आपको आता है तो यू कैन गो फॉर वन शॉट ऑल्सो, है ना। तो इसमें आपके लिए दोनों अप्लाई है, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहले से आता है कि नहीं। अगर पहले से आता है तो ही आपको जो है वन शॉट देखना है, नहीं तो फुल लेक्चर देखना है। और एसी, एसी इज़ अ आई वुड से ईजी चैप्टर, आपको बस थोड़ा सा समझना होगा ग्राफ्स वगैरह को। इट्स एन ईजी चैप्टर, आप इसे वन शॉट से कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। EMW इज़ अगेन वन शॉट, है तो छोटा सा ही चैप्टर ना, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ऑप्टिक्स, रे में तो जो है आपको फुल लेक्चर देखने पड़ेंगे। वेव के मैंने भी वन शॉट देखा था, ठीक है। हाँ, डुअल नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में यू कैन लिटरली डू एवरीथिंग विद वन शॉट, एंड उसके हर एक उसमें आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपका केमिस्ट्री का मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट वीक है तो यू नीड टू वॉच फुल लेक्चर इन केस यू हैव वीकनेस इन दैट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर्स है ना, इनमें मैंने वन शॉट तो लिखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लॉजिक गेट्स वाला पार्ट है ना, ये है वन शॉट का, और जो ये सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट है ना, ये है फुल लेक्चर का। इसमें यू कैन नॉट जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, मतलब आप वन शॉट से वन ये लॉजिक गेट्स देख लेना, पर फुल लेक्चर आपको सेमीकंडक्टर्स का देखना चाहिए, बहुत एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एंड ये मैंने वन शॉट लिखा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू नीड टू वॉच फुल लेक्चर इफ़ आपको बिल्कुल भी नहीं हुआ है केमिस्ट्री वाला। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री वाला, क्योंकि मैं अभी केमिस्ट्री में आऊँगा ना, ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स तो आपको जैसे करनी है, मेरे ख्याल से तो मोस्ट लोग वन शॉट ही देखते हैं, है ना, आते भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन आता होगा मुश्किल से, ठीक है। लाइक आई सेड, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर आपने वहाँ पे फिजिक्स में वन शॉट करा है तो यहाँ पे आपको फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, और अगर आपने फिजिक्स में फुल लेक्चर देखे हैं तो यहाँ पे भी आपको देखनी पड़ेंगे फुल लेक्चर। ये इसमें नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स वन, एंड येट उसमें जो है सब कुछ आ जाता है फिजिक्स के 4-5 चैप्टर का, इनफैक्ट आई वुड से। देखिए EMW, डुअल नेचर, है ना, एटम्स, न्यूक्लियर, ये 4 चैप्टर जो है ना फिज़िक्स के, ये सारे के सारे एक में, मतलब थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म है इनका, प्लस मोर कंडेंस्ड फॉर्म इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें सब कुछ तो नहीं आता है इनका, पर आप उनका वन शॉट देख लेंगे आपको आ जाएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री इज अगेन अ वन शॉट चैप्टर, इट्स नॉट अ फुल शॉट, फुल सॉरी केमिस्ट्री इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज़ अ फुल लेक्चर चैप्टर, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर लेकिन आपको पहले आता है, आपने 11th 12th या ड्रॉप ईयर में कर रखा है सही से, तो ये आपके लिए वन शॉट लेक्चर है ना। यहाँ पे स्लैश बना दूँ ना मैं, या फिर दोनों लिख दूँ, वहाँ पे समझ जाइएगा कि जो है ये या तो वन शॉट है या फुल लेक्चर है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे आते हैं अब। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये अगर आपने वन शॉट देखना चाहा तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये जो है फुल लेक्चर वाला चैप्टर ही है भाई। देखो इसमें 3 ही चैप्टर आया और तीनों के तीनों फुल लेक्चर वाले हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। ये भी फुल लेक्चर वाला ही है, ठीक है। और इनफैक्ट इसके बाद वाला सॉल्यूशंस आ गया इसमें, तो इक्विलिब्रियम ये भी फुल लेक्चर वाला ही है, ठीक है। सॉल्यूशंस आई वुड से इट्स वन शॉट, अगर आप क्वेश्चंस वगैरह सही से करें तो। रीडॉक्स में जो है, रीडॉक्स वाला इज़ अ वन शॉट। इलेक्ट्रोकेम में मुझे प्रॉब्लम आती थी, बट इट्स ऑल्सो अ वन शॉट चैप्टर ओनली, अगर आपने सही से वन शॉट देख रहे हैं। देखिए एक तो होता है वन शॉट को देख लेना कि वीडियो चला लिया, हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम अपनी बिल्ली को पाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना।
तो ये नहीं देखना है आपको, आपको पूरा फोकस से देखना पड़ेगा, एकदम ही ऐसे जैसे कि आप घुस गए हैं स्क्रीन के अंदर, और फिर आपको देखने पड़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स इज अगेन वन शॉट के लायक चैप्टर है ना। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, बट यू नीड टू पे वेरी मच अटेंशन। अगर आप फुल लेक्चर भी ऐसे देखेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर आपके मार्क्स गिरेंगे ही। वील कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट चैप्टर्स आर वन शॉट, मोस्ट चैप्टर्स, क्योंकि रटना है सब कुछ है ना। कोऑर्डिनेशन इज़ वन शॉट, बट यू नीड टू वॉच फुल लेक्चर। अगर आप देख सकते हैं तो यू नीड टू वॉच दैम, है ना, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़ेंगे यार। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को बोलने में सही लग रहा है, देखने तो आपको पूरे ही चाहिए। वन शॉट वन शॉट वन शॉट, ये वाला भी जो है वन शॉट, है ना। पी ब्लॉक तो अब खैर रह ही क्या गया है, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आपको फुल लेक्चर से देखनी है ना। प्योरिफिकेशन वाला पार्ट और जीओसी वाला पार्ट आपको फुल लेक्चर से देखना है ना। प्योरिफिकेशन वाला यू कैन डू विद वन शॉट ऑल्सो, इफ़ यू हैव टू यू कैन डू इट विद वन शॉट, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यू नीड टू डू विद फुल लेक्चर्स। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन वगैरह, ये आप वन शॉट से देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट वन शॉट से बेटर ना एक चीज़ है, अगर आपने इन सब के फुल लेक्चर्स देख लिए ना इन तीनों के, तो आपको इन्हें वन शॉट की जगह NCERT प्लस शॉर्ट नोट मेथड, मैंने आपको अपने जर्नी वाले वीडियो में भी बताया था, बट आपको जो है ना ये सारे बायोमोलिक्यूल्स तक वही सब से हो जाएगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको जो भी पढ़ना है वो आपके ऊपर है, वन शॉट ही होते हैं मोस्टली, तो प्लस मॉड्यूल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मेथड है वो, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। एक दिन आपने एक हफ्ते का टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। ये रहा एक हफ्ते का टाइम टेबल, 3 4 5 6, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। आपने मंडे को पढ़ा हेलो एल्केन, ठीक है। ट्यूसडे को पढ़ लीजिए, NCERT आपको पूरी कंप्लीट करनी है हेलो एल्केन की। एक पूरा हफ्ता आपका ये ऑर्गेनिक का है ना। इसमें आपको एकदम ध्यान लगा के पढ़नी है NCERT, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। हेलो एल्केन पढ़ा, ट्यूसडे को आपने पढ़ लिया अल्कोहल, तीसरे को एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एल्डिहाइड को 2 दिन भी लग सकते हैं, बट एक ही दिन लगाने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। फिर अमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस दिन आपने हेलो एल्केन बना उस दिन तो ठीक है, पर जिस दिन आप अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना उस दिन आपको हेलो एल्केन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जिस दिन एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं उस दिन अल्कोहल के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जिस दिन ये वाला पढ़ रहे हैं उस दिन इस वाले के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जिस दिन ये वाला पढ़ रहे हैं उस दिन ये वाले के शॉर्ट नोट्स बनाए, जिस दिन ये वाला पढ़ रहे हैं उस दिन ये वाले के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड बनाने ऐसे एक पेपर लेना है, जितने भी आपने हाईलाइट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करे हैं ना NCERT में, वो सब लिखना है ना। फिर आप इन्हें कभी मत पढ़ना, कभी भी मत पढ़ना, है ना। आप इनको मत पढ़ना, NCERT पढ़ लेना बाद में, NCERT से रिवाइज कर लेना डायरेक्ट, लेकिन ये बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बनाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको याद नहीं रहेगा सब कुछ, याद रखने के लिए बनाने पड़ेंगे आपको। अब आ जाते हैं हम बायो पे। बायो में आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर वन शॉट, पर लिविंग वर्ल्ड इज़ द मोस्ट वन शॉटेबल चैप्टर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें आई वुड से कि मॉर्फो वाली जो है ना, मॉर्फो एंड एट, इसको आप फुल लेक्चर से देखिए। एंड यूट्यूब पे आप न्यूमोनिक्स सर्च करिए, प्लस न्यूमोनिक्स आप यूट्यूब पे सर्च करिए, है ना। इसमें होता है ना पैराइटल प्रेजेंटेशन का मैप बना दिया, मस्टर्ड, आर्जमोन, पैराइटल, ऐसे करके होते हैं ना कुछ प्लेसेंटेशन के, वेनेशन के, और वो सब, है ना। एंड एनाटमी में भी कि जो है कौन सा वाला अंदर है कौन सा वाला बाहर है, ये सब। एंड एनिमल टिश्यूज़ जो है ना आप वन शॉट से देख लीजिए, ठीक है। अब तो वैसे खैर इसमें भी कुछ रहा नहीं है, बट यू नीड टू लर्न द होल थिंग, एपिथेलियल वगैरह, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है ना आपको ये करना है फुल लेक्चर से, ठीक है। और बाकी सेल डिवीजन और सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी आप फुल लेक्चर से कर सकते हैं। मैंने वन शॉट से पूरा सीख लिया था, वैसे वन शॉटेबल है ये चैप्टर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये फुल लेक्चर आपको देखना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें एक कॉन्सेप्ट होता है ना। एंड इनमें मुझे पता है मोस्ट ऑफ देम आप लोग देखेंगे PW के, बट इनमें मैं PW के नहीं, इनमें मैं बोलूँगा एलन के कहीं से ढूंढने का जुगाड़ करिए। एंड ये देखिए एलन के ऑफिशियल जो वो क्लास में पढ़ाते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग के क्लास में जो पढ़ाते हैं ना वो बड़े बड़े लेक्चर वाले टाइप्स, वो देखिए, क्योंकि बहुत सीरियस, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न हो जाते हैं एक बार में।
PGD आपको अगेन जो है इसे वन शॉट से कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियो में आप ब्रीदिंग वन शॉट, ये भी वन शॉट। ये वाला आपको फुल लेक्चर देखना होता है, ठीक है। और लोकोमोशन मूवमेंट भी आप फुल लेक्चर से देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आता। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी ऐसे ही चैप्टर है। केमिकल वाला है ना, ये तो जो है इजी होता है, तो इसलिए आप वो देख लीजिए वन शॉट, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजीज़ेस जो है ना ये पढ़ने होते हैं आपको, डिजीज़ेस आपको करने ही करना है। रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आप वन शॉट से देख सकते हैं, फुल लेक्चर आपकी मर्जी है ये, है ना। वन शॉट से देख लीजिए। ह्यूमन भी आप वन शॉट से देख लीजिए, जो मोस्टली जो है वो फुल लेक्चर देखना चाहेंगे किसी कारण से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आप वन शॉट से देख सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये पूरा यूनिट आपको फुल लेक्चर से देखना है, इसमें देयर इज़ नो एक्सेप्शन, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपको वन शॉट से देखना है, या फिर आप फुल लेक्चर देख सकते हैं, बट वन शॉट से इज़ बेटर। माइक्रोब्स इज़ ऑल्सो वन शॉटेबल, है ना। वो NCERT पढ़ाने वाले जो कुछ टीचर होते हैं ना, उनसे पढ़िए आप, वो बहुत मस्त पढ़ा देंगे आपको ये सब। बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 आपको जो है वो फुल लेक्चर से देखना चाहिए, लेकिन पार्ट 2 जो है ना ये आप वन शॉट से देख सकते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मैं इसका ना एक डिटेल्ड वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँगा अभी, तो आपको मैं वो शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर बन चुका होगा तो, या फिर आई ऐड इट इन द कमेंट्स, पिन कर दूँगा मैं कमेंट को जब बन जाएगा, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम है ना, दीज आर इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी, ये सब वन शॉट है, कुछ नहीं है इन सब में, कुछ भी नहीं है इन सब में, ठीक है। तो बायो में केवल फुल लेक्चर वाले ज़्यादा हैं, कम है, और बाकियों में जो है फुल लेक्चर वाले ज़्यादा हैं। तो आपको ये करना है। एंड याद रखिए, मैंने आपको बताया है कि 2 आवर वन शॉट के साथ आपको 3 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू गो फॉर द वन शॉट रूट, है ना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए अभी बनाता हूँ वर्ड डॉक, एंड अभी मैं एक यूट्यूब शॉट भी प्रिपेयर करता हूँ।